एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग डीएलएड एडमिशन 2025। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में डीएलएड एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि कैसे आप एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, कौन सा कोर्स आपको करना है, उस कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है और किस तरीके से आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है। मैंने डिटेल में आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आप में से किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। मेरे इस चैनल पे आपको डीएलएड से रिलेटेड सारी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट मैंने एक चीज़ के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं डिटेल में कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आई एम श्योर एंड आई कैन बेट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पर बात करने वाली हूँ जो कंटिन्यूसली आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना ली जाए और आपके साथ शेयर कर ली जाए, क्योंकि हो सकता है सेम प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस कर रहे हों, तो एक वीडियो के थ्रू एक ही बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचा दी जाए। तो यस गाइज, सबसे पहली चीज़ है फीस के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डीएलएड फीस स्ट्रक्चर शेयर करने वाली हूँ कि 2 साल का जो आपका डिप्लोमा कोर्स है उसमें टोटल आपकी कितनी फीस लगने वाली है। सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे बताऊंगी कि कब किस टाइम कितना मनी वो आपसे लेने वाले हैं। आपके एडमिशन से लेकर आपका डिप्लोमा आपके हाथ में मिलने तक आपका कितना पैसा खर्च होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके बाद मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस चूज़ करनी है। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कई बच्चे कॉलेज प्रेफरेंसेस गलत भर देते हैं या फिर वो इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद एक ट्विस्ट वाली बात जो कोई आपको नहीं बताएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप सभी का रिप्लाई करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं फीस के बारे में। तो स्टार्टिंग अगर मैं करूँ एडमिशन फॉर्म से, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जो फॉर्म का फीस है वो है 500 रुपीज़। एंड जो हमारे रिजर्व कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ST SC OBC, उन कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो है 250 रुपीज़। आपको सबसे पहले ये फॉर्म फिलिंग की फ़ीस देनी होती है, उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा एंड मेरिट बनेगी। अगर आपको सिलेक्शन मिलता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो जो डाइट कॉलेज आपको अलॉट होती है, रेदर इट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो आपको जब आपका नंबर आ जाएगा, रैंक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद एडमिशन लिस्ट आती है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके। उसमें आपको कॉलेज अलॉट होता है कि आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। उस कॉलेज में जाके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। तो वेरिफिकेशन से पहले आपको 3600 रुपीज़ पे करने हैं, सेम उसी पोर्टल पे जाके जहाँ से आपने फॉर्म फीस पे की थी। आपको अपना पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन करना है और वो 3600 रुपीज़ पे करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस उस 3600 रुपीज़ फीस की आपको पेमेंट रिसिप्ट लेनी है। सबसे पहले वो वही चेक करेंगे। तो वेरिफिकेशन पे जाने से पहले आपको ये 3600 पे करना है, उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेना है। उसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट मिला है वहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब मैंने एडमिशन लिया था डीएलएड में तो उस टाइम पे हम लोग 1800 पे करते थे, बट फिर आज के टाइम पे SCRT को लगता है कि 1800 बहुत ही बेसिक होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो एज अ सिक्योरिटी मनी 1800 डिपॉजिट कराने के बाद भी एडमिशन ले लेते थे, सीट रिजर्व कर लेते थे कि हाँ ये सीट हमारी है, एडमिशन उनका कन्फर्म हो जाता था। और फिर जब बाद में उनका किसी और कोर्स में एडमिशन हो जाता था तो वो अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते थे। तो इसलिए SCRT ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है कि जो जेन्युइनली डीएलएड करना चाहता है सिर्फ वही इस कोर्स में एनरोल करे। तो इसके लिए SCRT ने 1800 फीस को हटा के 3600 रुपीज़ फीस यहाँ पे रखी है, जो कि आपको वेरिफिकेशन से पहले पे करनी होती है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 3600 रुपीज़ है ये किस तरीके से मर्ज किया है इन लोगों ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए 3600 2 साल होते हैं हमारे डीएलएड के, तो आपके 1800 रुपीज़ आपके फर्स्ट ईयर की फ़ीस में से जो आपकी क्वार्टरली फ़ीस होती है उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा, और जो रिमेनिंग आपका 1800 रुपीज़ है वो आपकी सेकेंड ईयर की जो फीस रहेगी क्वार्टरली फीस उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो 3600 रुपीज़ आपसे लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन से पहले, ये एडजस्टेबल है। इन केस आप इनकी जो एक टाइम लिमिट दी हुई है कि इस ड्यू डेट से पहले अगर आप एडमिशन विड्रॉल करवाते हैं तो ये 3600 रुपीज़ आपके रिफंड भी हो जाएंगे, आपके बैंक
बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। उसके लिए भी SCRT के शेड्यूल में स्पेसिफिक डेट दी हुई है, तो इसीलिए प्रॉस्पेक्टस को आप ध्यान से पढ़ें। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूँगी। 3600 पे करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे एंड फिर आप अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, कंप्यूटर पे वो लोग अपडेट कर देंगे कि हाँ इस कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट सारे अच्छे हैं, ओरिजिनल हैं, सारे ठीक हैं, और वो अपडेट कर देंगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट क्वार्टरली फीस पे करनी होगी। गवर्नमेंट डाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 2100 रुपीज़ फीस है क्वार्टरली, और अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो 9300 कुछ फीस है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की क्वार्टरली, तो ये आपको पे करनी होती है। उसके बाद फिर क्वार्टर वाइज आपको पे करना होता है सेम अमाउंट। इसके बाद एडिशनली 1100 रुपीज़ सेम इन गवर्नमेंट डाइट एंड इन प्राइवेट डाइट, इट्स सेम फॉर ऑल डाइट्स। आपको 1100 रुपीज़ एज एग्जामिनेशन फॉर्म देना होता है। ये तो मैंने बात कर ली आपके साथ मोटा मोटा जो आपकी फ़ीस लगने वाली है उसके बारे में। इसके अलावा आपसे कोई फ़ीस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बट अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं तो हो सकता है कि आपसे डायरीज़ एंड यूनिफॉर्म के लिए वो कुछ एडिशनल चार्जेस रखें। पहले जब मैंने DLED किया था तब गवर्नमेंट डाइट्स में एडिशनली यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म कोड था, हमारा ड्रेस कोड था, तो वो हमने अपने आप से रेडी करवा लिया था। बट जो मेरे बाद का जो बैच आया था उनकी प्रॉपर एक अलग यूनिफॉर्म थी, सेम जैसे हमारे स्कूल में हुआ करती थी, तो उन्होंने उसके लिए आई थिंक 2500 to 3000 उनसे लिया था, और फिर डाइट की तरफ से उन्हें 2 सेट दिए गए थे यूनिफॉर्म के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आपके डाइट में क्या डिमांड्स हैं उनकी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि बुक्स की प्राइस की, तो DLED में फर्स्ट ईयर में भी आपके पास 10 बुक्स होती हैं और सेकेंड ईयर में भी आपके पास 10 बुक्स होती हैं पर सब्जेक्ट। तो अराउंड आपके 1700 to 2000 कॉस्ट करता है सेम इन सेकेंड ईयर। इट डिपेंड्स कि आप किस सब्जेक्ट की कौन से राइटर की बुक ले रहे हैं, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी अलग अलग राइटर की, उनकी अलग अलग ही प्राइस होती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जब मैंने परचेज़ किया था तो मुझे अराउंड वो 2300 कुछ का पड़ा था, क्योंकि मैंने जो CDP की बुक ली थी वो मैंने कंबाइन ली थी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैंने ऐसे कंबाइन करके लिया था। वो मैंने अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी टारगेट करते हुए लिया था, तो इसकी वजह से थोड़ा वो मुझे एडिशनल लगा। बाकी अगर मैं पर्सनली आपको बताऊँ जो मेरा एक्सपीरियंस आता, हो सकता है चीज़ें अब चेंज हो गई हो, मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बुक की नीड नहीं है। बट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि बुक तो हमेशा काम ही देती है, और ओवरऑल आपको एग्जाम जब दोगे तो बुक से ही दोगे। हमारे पास तो नोट्स थे, हमने नोट्स बनाए थे, हमारे टीचर्स ने बनवाए थे, तो इसलिए मुझे इन द एंड वो फील नहीं हुआ कि बुक किसी काम की थी। तो आप ले सकते हो बुक्स, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप बुक्स मत लो। एडिशनली एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कई बार क्या होता है कि DLED की बुक्स हमें इजीली नहीं मिलती है हमारे नियर बाय बुक स्टोर पे या मार्केट में, तो बहुत सारे बच्चे फ़ोटोकॉपी वाली बुक्स यूज़ करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि फ़ोटोकॉपी वाली बुक्स क्या होती है, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके किसी एडमिशन हो जाने दो, आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी बच्चे के पास है, तो सभी फ़ोटोकॉपी वाली बुक्स के ऊपर वो अपनी मार्केटिंग करके देते हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर आप गवर्नमेंट डाइट से अपना DLED कोर्स करते हैं तो आपको 21,000 to 25,000 के बीच में आपका खर्चा आता है, और अगर आप प्राइवेट डाइट से कर रहे हैं तो आपका 3700-500 रुपीज़ आपकी एनुअली फ़ीस लगती है। तो मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर जो है DLED का वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आई होप यू गेट माई पॉइंट्स। अब मैंने सबको डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है DLED एडमिशन में, जो मुझे लगता है और आपको पता भी होना चाहिए, वो है कॉलेज प्रेफरेंसेस कैसे फिल करें। लास्ट ईयर तक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे कॉलेजेस हुआ करते थे लिस्ट में, बट अब इस साल जब मैंने लिस्ट देखी है कॉलेजेस की तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। फर्स्ट थिंग जो आपको प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है कि 10 गवर्नमेंट डाइट इंस्टीट्यूट्स हैं। एक न्यू डाइट ओपन हुआ है, डाइट भोलानाथ नगर, जो कि शादरा के नियर बाय है, बट वहाँ पे अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें डाइट भोलानाथ नगर नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल सिर्फ 9 डाइट्स ही हैं जो पहले भी हुआ करती थी। प्राइवेट डाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनकी नंबर ऑफ डाइट्स को कम करके सिर्फ 10 प्राइवेट डाइट्स है जहाँ पे आप कर सकते हो DLED। तो आप उस लिस्ट को चेक करें, आपके घर के पास में कौन सा पड़ रहा है, पहली चीज़ तो आप ये देखें। दूसरी चीज़ आप देखें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जो डाइट चूज़ कर रहे हो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, क्योंकि डाइट का जो टाइमिंग होता है वो सुबह से इवनिंग तक का होता है। उसके बाद फाइल्स होती हैं, भारी भारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो आपको ट्रैवल करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें आप चेक कर लें, लिस्ट में डाइट देखें, लोकेशन सर्च करें गूगल मैप पे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें।
कॉलेज प्रेफरेंसेस चूज़ करना और सही ऑर्डर पे उन्हें भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉलेज प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आई रिपीट, कॉलेज प्रेफरेंसेस भरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल होगा। तो इसीलिए कॉलेज प्रेफरेंसेस ज़रूर भरें। और मैंने भी, क्योंकि अपने ब्रदर का भरा है, तो मैंने तो सिर्फ 9 गवर्नमेंट डाइट भरी है, उसके अलावा मैंने 2 प्राइवेट डाइट्स भरी है। वो मैंने क्यों भरी है वो भी मैं आपके साथ अलग से बताऊँगी। अगर मैं इसी वीडियो में बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट बना दूंगी कि मैंने क्यों, किस तरीके से, किस बेसिस पे अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस चूज़ करी हैं। सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो है कॉलेज प्रेफरेंसेस लॉक एंड अनलॉक करना। अब ये क्या नई बला आ गई, आप भी यही सोच रहे होगे। तो कॉलेज प्रेफरेंसेस चूज़ करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको उसे सेव करना है, देन बैक में आना है जहाँ पे एडिशनली साइड में टैब बना होता है, सारे के एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट्स वगैरह सब कुछ आता है। वहीं पे एक ऑप्शन आएगा लॉक चॉइसेस, तो आपको उस पर जाके अपनी जो आपने प्रेफरेंस भरी है उसको लॉक करना है। अनलॉक मत छोड़ देना, उसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद उसका भी प्रिंट आउट लेना है। इन शॉर्ट, आपने जो भी डीएलएड फॉर्म भरा है, फीस पेमेंट करी है, चाहे 500 रुपये की हो, 250 रुपये की हो, 3600 की हो, कॉलेज प्रेफरेंस हो, एवरीथिंग आपको सबका प्रिंट आउट ले लेना है। इन केस आपकी पेमेंट हो गई है बट स्लिप नहीं आ रही है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ आपने पेमेंट डन कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होती है। हाँ, तो उस केस में वो स्क्रीनशॉट आपको बचा लेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो तो सबसे पहले आपकी रिसिप्ट देखेंगे, और सेम ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं आज भी किसी भी चीज़ की जब पेमेंट करती हूँ मैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेती हूँ। किसी भी चीज़ का सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, क्या पता कब साइट क्रैश हो जाए या काम करना बंद कर दे, कोई इशू आ जाए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, तो जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मुझे लगता था कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, मैंने आपके साथ इस वीडियो में कवर अप कर ली है। इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि सीट फ्रीज एंड फ्लोट, वो जब एडमिशन लिस्ट आएगी, एंट्रेंस हो जाएगा, तो जैसे जैसे चीज़ें क्लोज आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अगेन बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ एडमिशन प्रोसेस में नहीं, एडमिशन होने के बाद में भी मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे नोट्स वगैरह हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, लेसन प्लान्स हैं, डायरीज़ हैं, सब कुछ मेरे चैनल पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर लें ताकि मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ मिस ना हो। इसीलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें। और यार शेयर किया करो वीडियोज़ को, आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ और मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो एक सब्सक्राइब तो डिजर्व मैं भी करती हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ। बाय।